ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। प्रातःकाल की पवित्र पावन बेला में मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ। आज जन्माष्टमी का शुभ पर्व है। मैं अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर कहा कि भारत यदि कोई आप में से जाए तो गंगा नदी के दर्शन अवश्य करना। एक श्रद्धालु भक्त उनसे प्रभावित होकर समुद्री जहाज से कलकत्ता पहुंचा। उसने देखा कि गंगा जिसको कहते हैं उसे कलकत्ता में हुगली कहते हैं और उसका पानी इतना दूषित है। लोग उस मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हैं, गंदे कपड़े उसमें धो रहे हैं, मृत शरीर बहाए जा रहे हैं। वह जल पीने योग्य तो का क्या, स्नान करने योग्य भी नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग इतने बुद्धिहीन हैं कि इतने दूषित जल को भी वह अमृत के समान मानकर उसका आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। यह दोष गंगा का नहीं था। उस सज्जन ने तो गंगोत्री की गंगा को देखा नहीं। जहाँ का जल जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ठीक वैसा ही है। उसने हुगली की गंगा को देखा। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण एक ओर तो पुराणों के कृष्ण हैं और दूसरी ओर महाभारत के कृष्ण हैं। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। पुराणों का कृष्ण गोपियों संग रास रचाता है, स्नान करती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लेता है, कुब्जा दासी से समागम करता है, मक्खन की चोरी करता है। कौन सा ऐसा आरोप है जो उस महान पर नहीं लगाया गया? आज के युग में जिस तरह से श्री कृष्ण की छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है, क्या वह सही है और क्या वह सच भी है? चलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर आपको बताते हैं कि योगी राज श्री कृष्ण की मिथ्या बनाई गई कपोल कल्पित कहानियों का सच। कहीं ना कहीं यह तो आपने सुना ही होगा, छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। यही नहीं, किसी जैनी साधु ने तो यह भी कहा कि कृष्ण जैसा करोगे तो जूते खाओगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के आदमी औरत के साथ रहने को सही ठहराना के लिए यानी लिव इन रिलेशन पर चर्चा करते हुए श्री कृष्ण और एक पराई स्त्री राधा के संबंधों का उदाहरण दिया। इसमें दोष किसका है? हिंदुओं ने खुद ही अपने आराध्यों का भ्रमित चरित्र गढ़ा है। कुछ नहीं मिला तो चूड़ी बेचने वाला, मक्खन चुराने वाला, छलिया, महिलाओं के कपड़े उठाने वाला और न जाने कितनी अश्लील उपाधियों से श्री कृष्ण के चरित्र को कलंकित कर डाला। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का तो चीरहरण होने नहीं दिया, परंतु आज भरी सभा में समाज में श्री कृष्ण का अपमान हो रहा है और करने वाले हमारे ही समाज के दुशासन हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के पावन आचरण को नोच नोच कर उखाड़ फेंका।
ना तो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, न ही राधा उनकी प्रेमिका थी। महान योगेश्वर श्री कृष्ण के उज्जवल चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो अपने ही आराध्यों को चरित्रहीन बना देते हैं। धन्य है ऋषि दयानंद जिन्होंने आधुनिक शिशुपालों को ललकारा, योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र का गहराई से अध्ययन किया और अपने महान योगेश्वर कृष्ण के उज्जवल चरित्र को समाज के सामने रखा। दयानंद जी लिखते हैं कि योगी राज श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में एक भी अशोभनीय गलत कार्य नहीं किया। अतः दयानंद ने योगी राज श्री कृष्ण को आप्त की उपाधि से विभूषित किया है। आप्त पुरुष वो वे होते हैं जिनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं होती। महाभारत के युद्ध में मोह से ग्रसित किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। वह अमर ग्रंथ गीता जो युगों युगों तक मानव का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। अपने आराध्यों का अपमान मत करो। वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे तो आत्मा है हमारी भारतीय संस्कृति की। वे प्राण हैं हमारे महान देश और धर्म के। धर्म धुरंधर, विराट, 16 कलाओं के ज्ञाता, वैदिक संस्कृति की आन बान और शान योगी राज श्री कृष्ण के पावन चरित्र को आत्मसात करते हुए जन्माष्टमी को हम सब मिलकर हर्षोल्लास से मनाएं। सभी भद्रजनों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। इति ओम। धन्यवाद।